धनु राशि वाले समझ लें कि घर परिवार में सुख है और हर तरह का सुकून है। आपकी सूझबूझ ने आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन लाए हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो आप अपने मन को अच्छी तरह से संभाल भी पा रहे हैं और यही इस समय की अच्छाई है जिसे बनाए भी रखना है आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े हालात मददगार हैं, पर हालात के भरोसे चलते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि लोगों की आलोचना आपके प्रति बनी रह सकती है। इसलिए लोगों के विचारों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? हालात कितने भी सुखद क्यों ना हो, पर किसी को भी नाराज करते न चले जाएं। ये समय ऐसा है जिसमें आपकी किसी बात से लोगों की नाराजगियां बढ़ सकती हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा न कहें जो किसी को बुरा लगे या जिसके चलते लोगों से विचार ना मिले। पैसे की स्थिति ठीक है और उसे संभाले रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सूझबूझ बनाए रखने से आपकी बचत भी बढ़ सकती है और आपकी प्रॉपर्टी इत्यादि भी बन सकती है। पर पैसे के लेन देन में हर तरह की सतर्कता बनाए रखने का समय है। मकर राशि वालों के लिए मेहनत करने का समय है और थोड़ी सी कोशिश आपकी जिंदगी के मायने बदल सकती है। शायद यही वजह है कि आपका भरोसा जगा हुआ है और परिस्थितियां हर तरह से आपके लिए अनुकूल भी बनी हुई है। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा के विचारों के मतभेद से बचना होगा आपको। इसलिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य पैदा करना होगा। इस बात को भी याद रखना होगा कि किसी भी तरह का लोगों पे दबाव बनाते चले जाने से आपका ही नुकसान हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? किसी की पैसे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उदारता ना दिखाएं। खासकर अगर आपके बच्चों की पैसे से जुड़ी जरूरतें बढ़ रही हैं तो उस पर भी एक नजर रख लें, ताकि कोई भी गलती ना होती चली जाए। रिश्ते बहुत प्रयास और मेहनत मांगते हैं। उसका एक कारण यह है कि कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। आपको भी अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी ताकि रिश्तों को संभालने में मदद मिलती चली जाए। पढ़ाई की स्थिति कुछ हद तक भ्रमित करने वाली है, इसलिए इसे थोड़ा सा और ज्यादा समझने की जरूरत है। लोगों से मिलता हुआ समर्थन आपको भ्रमित कर सकता है कि लोग आपके साथ हैं, पर पढ़ाई और मेहनत में अगर कोई चीज साथ देती है तो वो आपकी अपनी मेहनत है। इसलिए रुकावटें हैं और उन रुकावटों से पार पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिंदगी है तो रुकावटें तो आएंगी, लेकिन उनसे पार पाने के लिए आपको देखिए मेहनत तो करनी ही होगी। लेकिन इस मेहनत में अब आप अकेले नहीं हैं। राशिफल आपके साथ है हर रोज आपको ये बताने के लिए कि कैसे आपको एक एक कदम जिंदगी में आगे बढ़ाना है। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और इतने कम वक्त में आप सब हमसे जुड़े हैं, हम आभारी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि आप खुद भी अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं rashifal@timesgroup.com इस ईमेल आईडी पर। बस प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम और इंतजार कीजिएगा, अभी भविष्य दर्पण भी खुलने वाला है। ज्योतिष गुरु लेते हैं आखिरी सवाल। नेहा अरोड़ा का सवाल है। 3/6/1989 4:40 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, 2 बच्चे हैं। आर्थिक स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। आपसे जानना ये चाहती हैं कि क्या आउट ऑफ इंडिया, विदेश जाकर सेटल हो सकती हैं? जाहिर है बेहतर करियर, बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए क्या इनकी कुंडली ऐसा कोई इशारा देती है? क्या ये सही सोच रही हैं? नेहा, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2023 तक। तो आपने पूछा कि आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, अपनी जिंदगी को और सही दिशा देने के लिए आप विदेश का सपना देख रही हैं और विदेश में सेटल होना चाहती हैं। और ये कब तक संभव हो पाएगा, ये एक स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए 2026 में जाके ऐसी संभावना बन रही कि ऐसा हो सकता है, पर क्या अपने आप हो जाएगा? एक दिन 2026 आ जाएगा तो आप अपने आप को विदेश में पाएंगे? ऐसा नहीं। इंसान को अपना कर्म करना है, अपने प्रयास करना है, खुद को तैयार करना है और उसके लिए 2023-24 में आपको इस प्लानिंग को बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते चले जाइए और बहुत हद तक संभव है कि 2026 तक आपका ये सपना पूरा भी हो जाए। तो विदेश जाना चाहती हैं? जी, जा सकती हैं। 2026 में ये मुमकिन भी है, लेकिन उसकी तैयारी आपको 2023-24 में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, यानी अगर कोई पढ़ाई कर रही हैं, कोई कोर्स कर रही हैं या कोई कोर्स करना हो, उसे कंप्लीट कर लीजिए। हस्बैंड के साथ प्लानिंग कर लीजिए। एक सही प्लानिंग के साथ आपको तैयारी अपनी करनी है ताकि 26 में जो अच्छा समय आ रहा है आप विदेश जा पाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को वहां जाकर बेहतर कर पाएं।
तो ऐसा जिंदगी में कई बार होता है कि हम दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो पढ़ाई के साथ साथ ही विदेश जाना चाहते हैं, दूसरी तरह के लोग वो जो अपने देश में कुछ खास चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में इच्छा उठती है कि विदेश जाया जाए, एक बार अपनी मेहनत को वहां आजमाया जाए, कुछ बेहतर करके दिखाया जाए ताकि परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाए, अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ बेहतर बना पाए। तो यहाँ पर एक सवाल ज्योतिष गुरु आपसे आता है कि अगर विदेश कोई जाना चाहता है तो क्या कोई खास इसका योग होता है या कोई भी जा सकता है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आप कुछ लोगों से कहते हैं कि आप यहीं पर मेहनत करें, यहीं पर समय बेहतर हो जाएगा। तो क्या ये भी कुंडली में योग होता है कि तुम विदेश जा सकते हो और तुम नहीं? देखिए, सपने हर कोई देखता है और विदेश के सपने तो बचपन से ही कई बच्चे देखते हैं। आगे जाके भी कई लोग अपने कैरियर को इस रूप से देखते हैं कि वो दिशा बन जाए और आप विदेश में जाके सेटल हो जाएं। लेकिन ज्योतिषीय आधार से कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है कि विदेश बोल दिया या स्वदेश बोल दिया, अपना देश बोल दिया, ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस जुड़ा हुआ होता है। इसको समझाने के लिए मैं आप पे तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, विदेश आप कई पर्पसेस के लिए जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, हेल्थ का कोई इशू है तो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। पर अगर आप विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं तो उससे जुड़ी फिर आपकी या तो सेटलमेंट का योग हो कि आप लंबा समय विदेश में रहना चाहें और वो रह सकते हैं कुंडली के हिसाब से, और दूसरा वहाँ पे जाके कैरियर भी बनना चाहिए। सिर्फ विदेश जाना ही ज़रूरी नहीं है, वहाँ जाके आपको सेटल होना है तो किसी काम या कारोबार में जुड़ना है। तो वो काम या कारोबार विदेश में हो सके या ना हो सके, या अनुकूल हो सके या ना हो सके। यहाँ पे आपने पढ़ाई कुछ की, वो पढ़ाई वेस्ट हो जाए विदेश में जाके। मेरे पास एक ऐसा संजीव जी एक केस आया था। एक प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे और एक नामी स्पेशलिस्ट थे यहाँ पे, लेकिन वो कनाडा में जाके सेटल हो गए और यहाँ से पीआर लिया और रेजिडेंसी लेके चले गए, और वहाँ जाके 6 महीने नौकरी नहीं मिली और उनको अपनी स्थिति को संभालने के लिए कई महीने तक एक ऑफिस में गार्ड की जॉब करनी पड़ी। मैं ही नहीं कहता गार्ड की जॉब खराब, नहीं, काम तो काम है, लेकिन उनकी जो प्रोफेशनलिज्म था, उनकी जो एक्सपर्टीज थी, उसको छोड़ के उनको कुछ और ऐसा काम करना पड़ा। तो इसका फायदा नहीं। इसका मतलब कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको सही आपकी क्षमताओं के अनुरूप काम मिल रहा है, तभी उस समय का सलाह दी जाए कि इस समय में आपको जाना चाहिए जहां विदेश की सेटलमेंट भी हो और आपका काम भी हो। तो सिर्फ विदेश जाने की सोच ही काफी नहीं है, आपकी पूरी कुंडली क्या ये दिखा रही है कि आप वहां जाकर अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मेहनत के साथ सेटल हो पाएंगे, उस मेहनत को आगे बढ़ा पाएंगे। और जब ये सारी चीजों का आकलन किया जाता है तभी एक योग्य ज्योतिषी आपको राय देते हैं कि आप विदेश जाकर सेटल हो या ना हो, अपने देश में ही रहें। तो इसीलिए बहुत जरूरी है सही आकलन आपकी कुंडली का, और आकलन के लिए हम हैं आपके साथ, देश के बल्कि दुनिया के जाने माने प्रश्नशास्त्री, ज्योतिष शास्त्री दीपक कपूर जी आपके साथ हैं। कोई भी मुश्किल हो, सवाल भेजिए हमें। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीन आपकी। देखते हैं आपके आने वाले पल क्या इशारे कर रहे हैं आपके लिए। कुंभ राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं और कई तरह के विकल्प भी खोज रहे हैं। ये अच्छी बात है, पर इस प्रयास को अपनी क्षमताओं के अनुरूप देखना होगा। अपना नुकसान करके कोई विकल्प खोजना भी एक तरह की गलती ही होती है। क्या करना चाहिए इस समय में? सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप अपनी क्षमताओं को सुधार लें, कुछ नया सीख लें, कुछ बेहतर कर लें। पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोशिश बनी रहेगी तो जिंदगी के नए आयाम खुलते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियां हैं और रहेंगी, पर उनसे घबरा ना जाएं। अगर लोगों की आलोचना है तो वो भी इस वजह से है कि वो आपकी गलतियों का आपको एहसास कराएं, ताकि भविष्य में भी आप अपनी गलतियों को कहीं दोहराते ना चले जाएं। रोजमर्रा की चुनौतियों के अलावा कैरियर में कोई और रुकावटें नहीं है। सिर्फ अपनी मेहनत से बने रहना है और अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर कर देना है, और आप देखेंगे कि कामकाज के क्षेत्र में आपको स्थिरता और सफलता मिलती चली जाएगी। सेहत के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी लापरवाही नजर आ रही। खान पान पे भी नजर रखनी होगी, क्योंकि उसकी वजह से भी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए स्थिति यह है कि जिंदगी आप पर मेहरबान है।
कामकाज की स्थिति भी ठीक है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सब कुछ संभला हुआ है। क्या करना चाहिए इस समय? रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी। आपको अपनी व्यस्तता के चलते अपनों के लिए समय निकालना होगा, तभी जाके आप इस समय की अच्छाई को अपनों से बांट पाएंगे। क्या न करें इस समय में? हर तरह की आलोचना को रुकावट ना समझते चले जाएं, क्योंकि रुकावटें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अपने तजुर्बे से भी बहुत कुछ सीख लें ताकि आगे चलकर कोई गलती ना हो जाए। पैसे का आगमन ठीक है, पर खर्चे बने हुए हैं। शायद इसी वजह से आप अपनी बचत से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, पर यही चीज आपको प्रेरणा दे रही है कि कुछ और बेहतर किया जाए और अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए आपको वो प्रयास भी बनाए रखा जाए। सेहत की ओर ध्यान देना होगा। गलती है कि आप अपनी आदतों को सही ठहराते चले जा रहे हैं, जिसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा और सतर्क हो जाने की जरूरत है। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहते हैं तो एक तरह से हम आने वाले पलों से थोड़ा सा एक कदम आगे भी रहते हैं। यानी हम तैयार रहते हैं उन पलों में रिएक्ट करने के लिए कि कैसे हमें कब क्या करना है।